अरे ये क्या बोल रहे हो मेरी जान, मैं तो तुमको चेक कर रही थी कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, और तुम तो एक छोटे से मजाक से ही डर गए हो। अरे बुद्धू, मैं हमेशा तेरी ही रहूंगी। अब ये मुंह मत लटकाओ, मैं पंडित जी के पास जाकर आती हूँ हमारी शादी का दिन निकलवाने के लिए, और तब तक तू घर का ध्यान रखना और कहीं घूमने मत जाना, ठीक है? बाय बेबी, लव यू टू। अब तो खुश हो? लाली, ऐसा मजाक फिर मत करना, वरना मैं मर जाऊंगा। अब जाने से पहले मुझे एक और चुम्मी दो ना प्लीज बेबी। ओह स्वीट माय बॉय, एक क्या हजारों बार चुम्मी ले लो, देती हूँ। अब खुश? मैं अभी आती हूँ, ठीक माय लव? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है, कैसे भी करो उस धूर्त गधे को खत्म करो। उसकी फरमाइशें और मैं पूरी नहीं कर सकती। रात को बोलता है मेरे साथ सोना है, मैंने बहुत मुश्किल से उसको दूर रखा हुआ है, अब वो शादी की जिद कर रहा है। अब तुम ही बताओ क्या करूं, बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है आज। एक घने जंगल में लाली नाम की एक ऐसी बकरी थी जिसका मासूम चेहरा देखकर शेर भी पिघल जाए, लेकिन असल में वो जंगल की सबसे बड़ी चोर थी। उसका सपना था महाराज शेर सिंह की गुफा से उनका सोने का हार चुराना। इस मिशन के लिए उसने जंगल के सबसे बड़े बेवकूफ गधे को अपना पार्टनर चुना था। रात का समय था, लाली बकरी एक ऊंचे पत्थर पर खड़ी थी। नीचे खड़ा था उसका पार्टनर गधा। सुनो मैडम जी, हम यहाँ रात को क्या कर रहे हैं? मालिक ने कहा था कि रात को शेर बाहर निकलते हैं। कहीं आज मैडम जी मेरे साथ प्यार का इजहार तो नहीं करने वाली? अबे ओ मूर्ख, इसीलिए तुझे गधा कहते हैं। हम यहाँ शेर से बचने नहीं, शेर को लूटने आए हैं। और तू मेरा पार्टनर है, कोई घास चबाने वाली मशीन नहीं। और प्यार तो मैं तेरे साथ जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या शेर को लूटेंगे? ना बाबा ना, मुझे घर जाना है। चुप कर, अगर तूने मेरा साथ दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, और फिर जितना मन करे उतना प्यार करना। बस अपनी पीठ पर मेरा चोरी का सामान लाद लेना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। वैसे भी जंगल में मुझसे ज्यादा सुंदर रूप वाली कोई नहीं है। अगर मुझे पाना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है? गधा लाली बकरी के प्यार भरी बातों को सच मान लेता है। फिर वो दोनों गुफा की तरफ चल दिए। जैसे ही कुछ दूर चले, उनका सामना हाथी से हो जाता है। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इस रास्ते पर आगे जाना मना है। लाली, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा घर से बाहर निकला तो किसी के लिए खतरा, यानी आज फिर किसी का सम्मान उड़ाना चाहती हैं। अरे हाथी भाई, ये क्या बोल रहे हो? भला मैं ऐसा काम क्यों करूंगी? तुम तो जानते ही हो हाथी भाई, ये चांदनी रात और चांदनी रात में दो प्रेमी जोड़ा भला घर में कैसे बैठा रहे, इसलिए दोनों बाहर घूमने आ गए हैं। हाँ हाथी भाई, इस चांदनी रात में प्यार का कुछ मजा ही और है। तुम्हें तो कोई प्यार करता नहीं है, अब हम दोनों को तो करने दो भाई। अब हमें जाने दो, वरना रात सारी यही बातों में निकल जाएगी। हाथी को बातों में फंसाकर दोनों बेवकूफ बना देते हैं और वहां रुक जाओ, तुम दोनों आधी रात को ये परी क्या लेने आए हो? और ये गधा इतना डरा हुआ क्यों है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? सब कुछ सच बताना। अरे चमेली बहन, क्या तुमको नहीं पता है कि हम दोनों शेर महाराज के खास जासूस हैं और हम कुछ खुफिया जानकारी लेकर आए हैं, और ये गधे को तो बुखार हो गया है, इसलिए कांप रहा है। भला मैं कैसे मान लूं तुम दोनों जासूस हो? और लाली, मुझे एक बात बताओ महाराज, भला तुम दोनों को जासूस क्यों रखेंगे? मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। अरे चमेली बहन, एक बार फिर सोच लो। अगर कल को कुछ होता है तो बाद में पता चला कि तुमने हमें उन्हें खुफिया जानकारी देने से रोका, तो तुम्हारी खैर नहीं चमेली बहन। हम तो बिना मिले ही यहाँ से लौट जाते हैं, तो बाद में तेरा क्या होगा? चमेली सोचने लगी है और थोड़ी घबराहट में सोचती है, अगर इन दोनों मूर्खों के पास सच में कोई जानकारी हुई तो कहीं हमारे दुश्मन की खबर तो नहीं। ऐसा करती हूँ, इनको अंदर भेज देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में महाराज मेरी ही गर्दन मरोड़ दे और मुझे कच्चा खा जाए। अच्छा ठीक है, तुम दोनों अंदर जा सकते हो, लेकिन कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। अब जल्दी से जाओ, फिर जल्दी से निकलो, ठीक है? उसके बाद लाली और गधा गुफा के अंदर पहुंच जाते। वहां देखते शेर सिंह सो रहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
बस हमें वो सामने रखी बोरी उठानी है और यहाँ से निकल चलना है, और कोई डर वाली बात नहीं है। अब जा जल्दी से बोरी उठा और गुफा से बाहर निकल, ठीक है? आज मरवा के छोड़ेगी तू, तो तुमको डर नहीं लगता है क्या? मेरी बात मान, चुपचाप निकल चल। पकड़े गए तो शेर सिंह मेरी दावत उड़ाएगा। कितना डरपोक है लोग, प्रेमिका के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। एक तू है, मेरे लिए एक चोरी नहीं कर सकता है? जा, भाग जा, मैं अकेली ये काम कर लूंगी, मुझे नहीं करना तुमसे कोई प्यार। भाग जा, डरपोक कहीं के। धीरे धीरे बोल, चिल्ला मत, उठाता हूँ। तेरे प्यार के चक्कर में आज मेरा तो लगता है आखिरी दिन है। भगवान मुझे बचा लो। फिर गधा बोरी उठाने के लिए आगे बढ़ता है और बोरी उठा लेता है। फिर दोनों पीछे से भाग जाते हैं। लाली और गधा बोरी लेकर जा ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें हाथी दिखता है, तो दोनों नाटक करने लगे। सुनो, सामने राजा का सैनिक हाथी खड़ा है, इसलिए इस बोरी को पेड़ के पीछे छुपा दो और मुझे अपनी बाहों में भर लो। बीच रास्ते में बैठ जाऊं, जिससे ये मूर्ख हाथी हमें ऐसे देखकर भाग जाएंगे और हम बोरी उठाकर निकल लेंगे। अब जल्दी करो। दोनों बीच रास्ते में बैठ जाते हैं। दोनों को इस हालत में देखकर हाथी वहां से चला जाता है, और जैसे ही हाथी वहां से जाता है तो लाली बोलती है, देखा मेरे पार्टनर, कैसे हमने हाथी को बेवकूफ बनाया है। अब जल्दी से बोरी उठा और यहाँ से भाग चल, कहीं हमें कोई बोरी के साथ देख ना ले। चल जल्दी कर। दोनों बोरी उठाकर भाग जाते हैं, और दूसरी तरफ सुबह होते ही शेर सिंह ने जंगल के मुख्य जानवरों की सभा बुलाई। महाराज, अचानक आपने सभा बुलाई है, जिससे हम सब बड़ी चिंता में पड़ गए हैं। ऐसा क्या हुआ है? हाँ चमेली, बात ही कुछ ऐसी है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। रात्रि को कोई आया और हमारी गुफा से धन से भरी बोरी, जो हम खजाना भरने के लिए लाए थे रात को, वो चोरी हो गई। इसलिए आप सब बिना किसी से कुछ बोले पता करो कि ऐसा कौन है जिसने हमारे ही घर में चोरी करने की सोची। जल्द से जल्द ही मुझे वो चोर चाहिए। अरे महाराज, जहाँ तक मुझे पता है, मैं उस दिन आपकी गुफा के बाहर पहरा दे रही थी और तभी 2 जासूस आए, लाली और गधा। जिस दिन से वो दोनों आए हैं, उसी दिन से खजाना चोरी हुआ है महाराज। लाली और गधा, मैंने तो इन दोनों को जासूस विभाग में नहीं रखा है। फिर ये दोनों कौन थे और रात को हमारे पास क्या लेने आए थे? कहीं यही दोनों ने तो मिलकर चोरी नहीं की? अगर ऐसा है तो फिर हम आप सबको हुक्म देते हैं कि तुम सब मिलकर उन्हें खोज कर लाओ। और चमेली, तुम सबसे होशियार है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उन चोरों को जल्द ही खोज निकालोगी। चमेली, तू अभी खोज में निकल जा, बाकी सब कल जाएंगे, ठीक है? फिर चमेली लाली और गधे की खोज में जंगल की तरफ निकल जाती है। लाली, तू तो चोरी करने में बहुत माहिर है। मान गए तुम्हें। कैसे तुमने सबको बेवकूफ बना दिया है और चोरी भी सीधे महाराज के घर में ही कर डाली। लाली, मैं सोच रहा था कि हम दोनों शादी कर लें, क्योंकि अभी तो बहुत समय हो गया हम दोनों को ऐसे एक साथ रहते। तुम ये क्या बकवास कर रहा है? शादी भला, वो भी तुमसे? क्यों? भला मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, और ना ही तुमसे मैं कभी प्यार करती थी। ये सब तो मेरी मजबूरी थी, और तेरे साथ कोई प्यार नहीं है। कोई बात नहीं है लाली, शायद मैं ही मूर्ख था जो तेरी मीठी मीठी बातों में फंस गया और गलत रास्ते पर चल पड़ा। कोई बात नहीं है लाली, मैं अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने अभी जाऊंगा। मुझे समझ में आ गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं महाराज राज को सब कुछ सच सच बता दूंगा। हाँ। अरे ये क्या बोल रहे हो मेरी जान? मैं तो तुमको चेक कर रही थी कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, और तुम तो एक छोटे से मजाक से ही डर गए हो। अरे बुद्धू, मैं हमेशा तेरी ही रहूंगी। अब ये मुंह मत लटकाओ। मैं पंडित जी के पास जाकर आती हूँ हमारी शादी का दिन निकलवाने के लिए, और तब तक तू घर का ध्यान रखना और कहीं घूमने मत जाना, ठीक है? बाय बेबी, लव यू टू। अब तो खुश हो? लाली, ऐसा मजाक फिर मत करना, वरना मैं मर जाऊंगा। अब जाने से पहले मुझे एक और चुम्मी दो ना प्लीज बेबी। ओह स्वीट माय बॉय, एक क्या हजारों बार चुम्मी ले लो, देती हूँ। अब खुश? मैं अभी आती हूँ, ठीक माय लव? और फिर लाली बकरी वहां से चली जाती है तो गधा सोचता है, लगता है कि लाली मेरे साथ धोखा कर रही है। एक बात तो तय है कि लाली मुझसे प्यार नहीं करती है और प्यार का नाटक करके
मुझसे चोरी करवाई। मुझे लाली को छुपकर देखना होगा कि लाली क्या करती है। ठीक है, जाता हूँ। फिर गधा लाली के पीछे जाता है तो वहाँ देखता है कि लाली लकड़बग्घे के साथ बात करने में लगी हुई थी। गधा पेड़ के पीछे छुपकर देखता है। सुनो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। कैसे भी करो उस धूर्त गधे को खत्म करो। उसकी फरमाइशें और मैं पूरी नहीं कर सकती। रात को बोलता है मेरे साथ सोना है। मैंने बहुत मुश्किल से उसको दूर रखा हुआ है। अब वो शादी की जिद कर रहा है। अब तुम ही बताओ क्या करूं। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है आज। देखो लाली, महाराज ने आदेश दिया है कि तुम दोनों को खोज निकाला जाए। इसलिए हमारे सभी खुफिया जासूस विभाग को भी आदेश मिला है कि तुम दोनों को खोजा जाए, क्योंकि उस लोमड़ी ने महाराज को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। अब मैं एक और चाल चलूंगा, जिससे सारी चाल में चमेली और गधा फंसेंगे। और अब हम दोनों मिलकर गधे को आज ही मारकर कुछ धन चमेली के घर में रखेगा, जिससे वो दोनों फंसेंगे और फिर हम दोनों पूरी जिंदगी आराम से रहेंगे मेरी जान। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? लाली मुझे मरवाना चाहती है। अच्छा हुआ मैंने इस बदमाश लाली बकरी का पीछा किया, नहीं तो आज ये दोनों मिलकर मुझे मार ही देते। अब सब जानकारी लेकर मुझे जल्द से जल्द महाराज के पास जाना होगा, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। और बस ये सब कुछ होते ही हम दोनों की तो मजे ही मजे हैं। और अब से तुम्हें शेर सिंह के पास नौकरी की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारा धन है, जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। बस अब उस गधे का आखिरी दिन आ गए हैं। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। मैं आ रही हूँ माय लव गधे जी। लाली और लकी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी गधा वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में गधे को चमेली मिलती है। अरे, तुम तो वही गधे हो जो उस दिन लाली बकरी के साथ जासूस बनकर आए थे और रात्रि में ही सारा सामान चट कर गए थे। बड़े दिनों के बाद मिले हो आज तुम। चलो अभी महाराज के पास, वहीं तुमको उचित दंड मिलेगा। हाँ चमेली जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने उस दिन लाली का साथ देकर बहुत ही बड़ी गलती की थी, जिसकी सज़ा तो मुझे मिलेगी। और मैं भी महाराज के पास ही जा रहा था, क्योंकि मुझे मारने के लिए लाली और लकी मेरा पीछा करते हुए शायद आते ही होंगे। इससे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और सीधा महाराज के पास पहुँच जाते हैं। आह चमेली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर तुमने चोर को पकड़ ही लिया। हाँ तो गधे, तुमको क्यों चोरी करनी पड़ी? क्या हमारे जंगल में खाने पीने की कमी थी जो तुमने चोरी की? क्षमा चाहता हूँ महाराज, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। और महाराज, इसमें मुझे फंसाया गया है। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, क्या सच और क्या झूठ। फिर भी सजा देने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों तुमको चोरी करनी पड़ी। बिल्कुल सच बोलना, बचना चाहता है तो। और तुम्हारी दूसरी साथी को भी हाथी लेकर आता ही होगा। अब बोल, क्या कहना है तुम्हें? महाराज, ये सब मैंने लाली के कहने पर किया था, क्योंकि उसने मुझसे बोला कि अगर मैं उसकी बात मान लूँगा तो वो मुझसे शादी करेगी, क्योंकि मैं लाली को बहुत पसंद करता था महाराज। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाली मुझे इस्तेमाल कर रही है। उसका मकसद तो कुछ और ही था। चोरी के बाद हम दोनों यहाँ से भाग गए, लेकिन 2 दिन के बाद लाली पूरा दिन गायब रहने लगी, जिससे मुझे उस पर शक हुआ। तो मैंने जैसे ही उसको शादी का बोला, वैसे ही उसने बात पलट दी। और मैंने बोला कि महाराज को सब कुछ बता दूंगा, तो वो मुझे प्यार भरी आवाज़ में बोली कि मैं पंडित के पास जा रही हूँ। और फिर मैंने पीछा किया तो मुझे पता चला कि आपके जासूस विभाग का लकी और लाली दोनों आपस में प्यार करते हैं और आज मुझे मारने वाले थे। तो मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर यहाँ आ गया हूँ। और जैसे ही गधे की बात खत्म होती है तो तभी हाथी वहाँ पर लाली और लकी को लेकर आता है, जिसको को देखकर शेर सिंह बोलता है, लो गधे जी, तुम्हारी प्रेमिका भी आ गई है और साथ में उसका प्रेमी लकी। बड़ी गहरी साजिश रची थी लकी तुमने, पर लाली की गलती की वजह से सब कुछ खराब हो गया है ना? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं तो आपका वफादार मुलाजिम हूँ। भला मैं चोरी क्यों करूँगा? ये सब झूठ है महाराज। ये गधा बहुत ही चालाक है। ये आपको भड़काना चाहता है महाराज। लक्की और लाली, तुम दोनों जंगल का कानून तोड़ा है और साथ में एक भोले भाले मासूमों को अपना शिकार बनाया है। इसलिए तुम दोनों को सजा तो मिलेंगी। और लाली, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई, मैं ये भी जानना चाहूँगा। महाराज,
ये सब कुछ लक्की के कहने पर हुआ था और ऐसी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए उकसाया था। और महाराज, ये भी सच है कि आज हम दोनों मिलकर गधे को मारकर आधा धन लाली के घर में छुपाने के लिए जाना ही था, लेकिन उतने में गधा भाग गया और इसे को पकड़ने के चक्कर में हाथी ने हमें पकड़ लिया। बस यही सब कुछ सच है महाराज। अब आप जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो महाराज। सुनो चमेली, तुम लाली और लकी के घर की तलाशी लो और सब कुछ जब्त कर लो। लाली और लकी को कारागार में डाल दिया जाए और गधे, सजा तो तुमको भी मिलेगी। आज से जंगल में बोझ ढोने वाले काम गधा करेगा। आज की कहानी यहीं खत्म होती है।